Standard 3rd subject English 2. Chapter 8, the pronoun kinds of pronouns. 8. The pronoun kinds of pronouns. A. Look at the following sentences. Student, what is pronoun noun now? Now, before starting what is pronoun, let's recall what is noun. Noun is the name of a person, place, animal or thing. Student, noun किसी भी person, place, animal या thing का name होता है. और noun की place में जो हम यूज करते हैं उसको हम pronoun कहेंगे. मीन्स इंस्टेड ऑफ noun हम pronoun यूज करते हैं. he, she, it, I, we, you, they, them, ये सारे pronouns होते हैं. अब इस सेक्शन में हमें काइंड ऑफ प्रोनाउंस देखना है. स्टूडेंट, हमने प्रोनाउन तो ऑलरेडी रीड किया हुआ था लास्ट ईयर में. अभी हमें काइंड ऑफ प्रोनाउंस देखना है. ओके, आई हैव अ बुक, देयर आर पिक्चर्स इन इट. सी, आई खुद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये प्रोनाउन है आई. इट मीन्स बुक. टॉम इज अ गुड बॉय, ही वर्क्स हार्ड. सी, टॉम दो बार रिपीट नहीं किया है स्टूडेंट. इंस्टेड ऑफ टॉम, बिकॉज टॉम इज अ बॉय, तो क्या वर्ड यूज किया है? ही. ओके, so Tom is a good boy, he works hard. Okay, Mary is a good girl, she goes to school daily. Now दो बार Mary यूज नहीं किया स्टूडेंट. Mary is a girl. Okay, Mary गर्ल का नेम है तो क्या वर्ड यूज किया है? she. तो she goes to school daily. Mary के बारे में अगेन इंफॉर्मेशन दिया है तो हमने प्रोनाउन यूज किया है. ओके, look at the children, they are playing in the park. Now student, he and she सिंगुलर में यूज होता है. चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है तो चिल्ड्रन के लिए क्या वर्ड यूज किया है प्रोनाउन में? दे. दे प्लूरल फॉर्म में आएगा. ओके, लुक एट द चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग इन द पार्क. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड आई इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ द पर्सन हु स्पीक्स. देखो, जिसकी मैं मेरे बारे में बात करूंगी तो मैं आई वर्ड यूज करूंगी. आई एम अ टीचर. ओके, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. सो व्हाट आई विल से, आई एम अ टीचर. सिंगुलर फॉर्म. ओके, इट इज यूज्ड फॉर बुक. थिंग, इट कब यूज होगा स्टूडेंट? हमने लास्ट प्रोनाउन के चैप्टर में हमने देखा था. इट कब यूज होता है? एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट और थिंग्स. इसके लिए, इन सब चीजों के लिए क्या यूज होता है प्रोनाउन में? इट. ही, शी, आई, इट, दे आर यूज इंस्टेड ऑफ नेम्स ऑफ नाउन्स. ओके, सी, ये सारी चीजें कहाँ यूज हो रहे हैं? नाउन के प्लेस पे यूज हो रही है. ही स्टैंड फॉर टॉम, शी स्टैंड फॉर मैरी, दे इज यूज फॉर चिल्ड्रन. Words which are used in place of nouns are called pronouns. See, as I said that instead of noun हम जो word use करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Pronouns. Kinds of pronoun. Now let us see kinds of pronouns. See, personal pronoun, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, interrogative pronoun. I, we, you, he, she, it, and they are used as subjects of the sentence. They have links with other pronouns. Okay. पर्सनल प्रोनाउन. लेट्स सी व्हाट पर्सनल प्रोनाउन इज. पर्सनल मीनिंग वर्ड से ही पता चल जाता है स्टूडेंट कि ये सिर्फ खुद के बारे में बात कर रहे हैं या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, आई गो टू स्कूल डेली. सी, आई वर्ड हम खुद के लिए यूज हो रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म. सोहन गेव मी अ पेंसिल. सोहन जो है नाउन है. मी, तो वो खुद के बारे में बात कर रहा है कि सोहन ने मुझे पेंसिल दी, तो मी वर्ड यूज हुआ. मी इज प्रोनाउन. We are in same class. See, जो स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि we are in same class. The teacher likes us. The teacher likes us. तो टीचर जो है किसको पसंद करिए? स्टूडेंट को. तो स्टूडेंट की जगह पे क्या यूज किया हुआ है? us. You are a good boy. See, जब हम सेकेंड पर्सन से बात करते हैं तो हम you वर्ड यूज करते हैं प्रोनाउन का. I told you not to come late. Where were you yesterday, boys? He is a brave boy. यू जो है स्टूडेंट सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है. ओके, बट यू के साथ हमेशा आर ही वर्ड यूज होगा, इज नहीं यूज होगा, बिकॉज इज सिंगुलर है. यू अगर सिंगुलर भी होगा या प्लूरल भी होगा बट उसके साथ आर ही यूज होगा. ओके,
He is a brave boy. Tell him not to go there. She can sing well. Tell her to sing a song. ये सारे persons के लिए यूज हुआ है स्टूडेंट. ओके, जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं ये सारे persons के लिए यूज हुए हैं. They are good boys. Tell them to work hard. Here is a book. It has picture in it. The pronoun in above sentence stands for the names of person or things. Such pronouns are called personal pronouns. See, ये stand किसके लिए हो रहा है? Person of name, persons और things. किसके names के लिए stand हो रहा है? Persons और things. So that are personal pronouns. The pronoun I, me, we refer to a person speaking. जो बात कर रहा है उसके लिए क्या word use हो रहा है? I, me, we. They are therefore said to be pronouns of the first person. So first person के लिए क्या यूज होगा? I, me, we. अगर मैं बात कर रही हूँ किसी चीज के बारे में तो मैं ये वर्ड यूज करूंगी. ओके, तो प्रोनाउन यू रिफर टू अ पर्सन स्पोकन टू इट. जैसे मैंने कहा कि सेकंड पर्सन के लिए सेकंड पर्सन से जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे सामने कोई है हम उससे बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? यू. अगर मैं खुद को भी इंक्लूड करूँ या फिर मैं सिर्फ खुद के बारे में बात करूँ तो मैं क्या यूज करूंगी? आई, मी, वी. अगर मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात करूंगी, अगर सामने कोई एक पर्सन है या दो पर्सन खड़ा है और मैं उसको रिफर करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी? यू. और यू किसके लिए यूज हो रहा है? इट इज आर देयरफॉर कॉल्ड सेड टू बी प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन. द प्रोनाउन ही, शी, इट, दे refer to person or thing spoken, a person other than the above two. They are therefore called as third person. अगर हम किसी और के बारे में, अगर दो जन बात कर रहे हैं और वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या यूज होगा? ही, शी, इट, दे. और इसको क्या बोलोगे आप? थर्ड पर्सन. ओके स्टूडेंट, नाउ अगर मैं खुद के बारे में बात करूंगी और खुद को इन्वॉल्व करके बात करूंगी तो आई, मी, वी, फर्स्ट पर्सन. इफ आई टॉक अबाउट अ सेकंड पर्सन, अगर सामने कोई मेरे है, एक पर्सन पीपल है या दो पीपल है, जितने भी है, बट अगर मैं उनको रिफर कर रही हूँ तो मैं यू वर्ड यूज करूंगी. इफ आई विल टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, मीन्स अगर हम दो जन बात कर रहे हैं और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो आई विल रिफर ही, शी, इट, दे एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. Exercise 1. Underline the personal pronoun in the following sentences. Write FT, SP or TP. See, FT first person, SP second person and TP third person. First, second and third person in the space given. Now what you have to do? आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करना है पर्सनल प्रोनाउन. आपको ये स्पेसिफिकली भी बोलना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, एक्चुअली फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन में क्या था? आई, मी, वी. सेकंड पर्सन में क्या था स्टूडेंट? यू. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट. आई गो टू स्कूल डेली. तो आई क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन में खुद की बात कर रही हूँ. सोहा गेव मी अ पेंसिल. मी. तो मी क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन. यू आर अ गुड बॉय. यू. किसी सेकंड पर्सन के बारे में बात करें तो यू पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन. वेयर वर यू यस्टरडे बॉयज? यू पर्सनल प्रोनाउन एंड सेकंड पर्सन. ही इज अ ब्रेव बॉय. किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें हम तो ही क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन. ओके. टेल हिम नॉट टू गो नियर द रिवर. शी कैन सिंग वेल. टेल हर टू सिंग अ सॉन्ग. दे आर गुड बॉयज. टेल देम टू वर्क हार्ड. हियर इज अ बुक. इट हैज पिक्चर्स इन इट. See now answers. Exercise 1. I first person. Me first person. You second person. You second person. He third person. Him third person. She third person. Her third person. They third person. Them third person. It third person. Okay. Exercise 2. Rewrite this sentence by changing the word in the color or by the suitable pronoun. Raman is absent today. Raman is ill. Give this book to Raman. This book is Raman. See, noun बार बार रिपीट हुआ है तो इसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे? Raman is absent today. He is ill. Give this book to him. This book is his. Okay. See, Raman is absent today. He is ill. Give him this book. It is his. बुक को भी रिपीट किया स्टूडेंट. ओके. तो बुक की जगह पर भी क्या होगा? बुक भी हम एक बार यूज करेंगे. फिर बुक के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट. IT it. Call the girls here. The girls have played enough. I want to teach the girls now. Girls स्टूडेंट सिंगुलर फॉर्म में है और थर्ड पर्सन है. ओके. Call the girls here. They have played enough. I want to teach them now. Okay. I have a fountain pen. Father gave the fountain pen to me. The fountain pen cost father 10 rupees.
The story in the book are interesting. Sita likes the story very much. Sita reads the story daily. I met an old man. The old man was very old and weak. The old man was also hungry. I gave the old man food to eat. The old man thanked me for the food. The man saw the boys. The boys were playing. The boys did not see that the man was watching the boys. The woman saw the girls. The girls were dancing. The girls did not see the woman. The woman went on watching the girls. The teacher spoke to Ashok and Kanta. The teacher asked Ashok and Kanta to come and see the teacher. We met Leela yesterday. Leela is a pretty girl. Leela is 12 years old. We like Leela. They are Ashok and Anita. Ashok and Anita are brothers and sisters. We know Ashok and Anita very well. Ashok and Anita lived with us last year. Let's see the answer, students. All the girls here, they have played enough. I want to teach them now. I have a fountain pen. Father gave it to me. It cost him 10 rupees. Father के लिए क्या यूज हुआ है? Him, sorry. And it किसके लिए यूज हुआ है students? Fountain pen, because ये thing है. The stories in this book are interesting. Sita likes them very much and reads them daily. Them means book, stories. I met an old man. He was very old and weak. He was also hungry. I gave him food to eat. He thanked me for the food. The man saw the boys. They were playing. They did not see that he was watching them. The woman saw the girls. They were dancing. They did not see her. She went on watching them. The teacher spoke to Ashok and Kanta. He asked them to come and see him. We met Leela yesterday. She is a pretty girl. She is 12 years old. We like her. Now student, अगर टीचर वर्ड जो है ना वो कॉमनली यूज होता है, मीन्स मेल के लिए भी या फीमेल के लिए भी. ओके, दे आर अशोक एंड अनीता. दे आर brother and sisters. We know them very well. They lived with us last year. Exercise 3. Fill in the blanks with suitable pronouns. Now we have to use pronoun here. Hari has a book. There are pictures in it. Book के बारे में बात कर रहे हैं. Dash are very interesting. Children like them very much. Okay, Hari has a book. Book है हरी के पास और pictures कैसे है? बहुत ही interesting. Okay, they are very beautiful. Pictures की बात करें student, plural form है. Children like them very much. एक्चुअली बात क्या हो रही है? पिक्चर्स की बात हो रही है. Sita is a good girl. She always comes to school in time. But Kamala is ideal. She is always late. The teacher does not like her. ये her किसके लिए हुआ है? कमला के लिए. ओके, Ali dash our bad boy dash never obey dash always make a noise do not like dash. Where is going? Oh, is late again dash. Told dash to come in time. When dash comes, ask dash to see dash. Kamala has gone out just now. Will come back in an hour. When dash comes, dash shall ask dash to see. So see, it, they, them. She, her. You, I, you. He, I, him, he, him, me. She, I, her, you. Demonstrative pronoun. Student, demonstrative means हमने अर्लियर सेशन में भी देखा है, पॉइंटिंग आउट. डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है? हम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं. जैसे these, that, those. We have seen earlier section singular and plural form also. Singular form में होगा तो this, these. Plural form में होगा तो these, these. Same way singular form में that and plural form में those. कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन हमारे पास में है सिंगुलर फॉर्म में तो हम these यूज करेंगे. प्लूरल फॉर्म में है तो हम these यूज करेंगे. these. इफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन इज फार, दूर है, तो दैट यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में those यूज करेंगे. ओके, दिस इज अ बुक. दीज आर बुक्स. सी, ऑब्जेक्ट इज नियर. दैट इज अ बलून. बलून फ्लाई हो रहा है ऊपर है. दोज आर योर शूज.
Distinguish between demonstrative adjective and demonstrative pronoun in the following pairs of sentences. Now, adjective is quality. Pronoun is used instead of noun. This is a book. This book has a picture. Okay. एडजेक्टिव आ गया, क्वालिटी बताई कि बुक में क्या है, पिक्चर्स है, तो उसकी क्वालिटी हुई. अभी गुड है या बैड है वो क्वालिटी हम नहीं प्रिफर करते स्टूडेंट, बट कुछ तो क्वालिटी है इसमें कि बुक में क्या है, पिक्चर्स है. दैट इज अ पेन, दैट पेन इज ब्लैक. पेन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो ब्लैक है. ओके. Exercise 4. Pick out the demonstrative adjective and demonstrative pronoun in the following sentence. Write DA. DA means demonstrative adjective. DP means demonstrative pronoun in the box against each. Those dolls are beautiful. Doll का student information दिया है कि beautiful है. Beautiful actually adjective ही है, quality. Those हम underline करेंगे और क्या हुआ, demonstrative adjective. These are merely excuses. This is a present from my uncle. These mangoes are not good. See, ये तो these जो हुआ वो demonstrative होगा, but कौन सा demonstrative? Good student actual दिया हुआ है, ये quality है, good है या bad है, तो क्या हो गया ये adjective, demonstrative adjective. These are my pens. See, pen के बारे में ज़्यादा information नहीं दिया है student, तो क्या हुआ ये these demonstrative है, but demonstrative pronoun. This is very old temple. This an adjective. This boy cannot speak English. This book is better than that book. That star is called Venus. That is a very bright star. See, these demonstrative pronouns, these demonstrative pronouns, these demonstrative adjective, these demonstrative pronouns, these demonstrative pronouns. This demonstrative adjective, this demonstrative adjective, that demonstrative adjective, that demonstrative adjective, that demonstrative pronoun. Reflexive pronoun. Reflection means क्या होता है actually? Reflection means जब हम हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. ओके, परछाई कहते हैं जिसको. Now see, reflection में self word बहुत यूज हुआ है स्टूडेंट. Read this sentence. I have hurt myself. My यूज नहीं किया है, myself यूज किया है. I have hurt myself बोला हुआ है. ओके, if I say I have hurt my, इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है. You have hurt yourself. I होगा तो मैं खुद की बात कर रही हूँ तो myself. You थर्ड पर्सन की, सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं तो yourself. He had hurt himself, ये थर्ड पर्सन हो गया, he and him. ओके. She had hurt herself. This is all third person. The horse have hurt itself. Students, see, horse animal है तो क्या word use हुआ है, it and self, itself. We have hurt ourselves. Plural form है student. Okay. Third person, ये first person है और plural form है. We क्यों first person है, क्योंकि हम खुद को इन्वॉल्व करके बात कर रहे हैं. We means मैं खुद को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ और बात कर रही हूँ. So we have hurt ourselves. Plural form. Okay. You have hurt yourself, second person, boys. You have hurt them, they have hurt themselves, ये third person हो गया. Whom have I hurt? Myself. Whom have you hurt? Yourself. Whom have you hurt? Yourself. Ourselves, sorry, and yourself. Whom has the horse hurt itself? Whom have they hurt? Themselves. In each of the above sentences, the doer of the action is also the receiver of the action. See, what I said कि मैं खुद की ही बात कर रही हूँ. यहाँ पर अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करूँ तो सेकेंड पर्सन की ही बात कर रही हूँ. If I am talking third person तो मैं थर्ड पर्सन की ही बात कर रही हूँ. मतलब जिसकी आप प्रोनाउन में बात कर रहे हो उसकी आप यहाँ पर भी बात कर रहे हो. ओके. तो रिसीवर भी वो है और डोर भी वही है. That is the object denotes the same person or thing in the as the subject. यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, पर्सन है या थिंग है, वो खुद के बारे में ही रिफ्लेक्शन दे रहा है. ओके. यहाँ पर अगर मैं वी कह रही हूँ तो यहाँ पर भी वी के बारे में ही बात हो रही है. The pronoun myself, ourself, yourself, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. Himself, herself, itself, themselves when used as an object of the verb are called reflexive
pronoun. Exercise 5. Fill in the blanks with proper form of the reflexive pronoun. The prisoner blamed himself. Ashok has hurt himself. I watched dash when I get up. Myself. I है because. They enjoy dash. We often deceive. The dog hurt itself student. क्योंकि dog है. Okay. Animal है. The children hide. Children, you will hurt. Don't you deceive. The poor widow poisoned. Fifth one. Himself, myself. Themselves, ourselves, itself. Themselves, yourself, herself. Interrogative pronoun. Now, interrogative means question. Okay. Read this sentence. Who is there? We all know what is interrogation. Now WH के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके. प्रोनाउंस आ जाता है जहाँ पर तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. Who is there? Who are you? Whom do you think like? Sorry. Whom do you want? Which is your house? Whose book is this? What do you want? What is the matter? In the above sentence, the pronoun whom, which, whose, and what are used for asking questions. They are therefore called interrogative pronouns. Distinguish between interrogative pronoun and interrogative adjective. Again हमें pronoun और adjective में distinguish करना है. Now it's as simple as that. Object के बारे में description दिया हो तो वो adjective हो जाएगा. Okay. Object के बारे में अगर description नहीं दिया हुआ हो तो वो pronoun रहेगा. Interrogative तो simple because WH की question है. Which is your book? Interrogative pronoun. Book के बारे में अगर description नहीं दिया है. Which book is yours? See, yours word use किया गया है. What do you want? What games do you play? Exercise 6. Pick out the interrogative pronoun and interrogative adjective in the following sentences and say what kind it is by writing IP and IA. IP is interrogative pronoun student and IA is interrogative adjective. In the box against age. Which books are you reading? सी रीडिंग वर्ड यूज हुआ है मीन्स उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बुक्स के बारे में. तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट डू यू वांट? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट बुक्स हैव यू रेड? विच वे शैल वी गो? विच इज योर आंट्स हाउस? सेम अंडरलाइन भी करना है स्टूडेंट. विच, व्हाट, व्हाट इज द न्यूज? What is the matter? Whose umbrella is this? Who is at the door? Whose is this book? What adjective? What adjective? Which pronoun? Which pronoun? What pronoun? Whose adjective? What pronoun? And whose pronoun? CW 1 time in your textbook, HW 2 times in your notebook. Thank you.